नमस्कार, मैं गोविंद योगाचारी योग निलयम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे किडनी में होने वाली पथरी के बारे में। यह किन किन कारणों से होता है और इसके लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं। योग और आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा इसका कैसे निवारण किया जाता है। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि किन किन कारणों से किडनी स्टोन होता है या किडनी में पथरी होता है। क्या क्या कारण होते हैं किडनी में पथरी होने के। तो यदि आपके किडनी में प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो यह एक कारण हो सकता है। आपकी किडनी में स्टोन होने का, पथरी होने का यह कारण हो सकता है। और शुगर की कमी भी आपकी किडनी में स्टोन होने का कारण हो सकता है। पोटेशियम की कमी और कैल्शियम की कमी भी कारण हो सकता है किडनी में स्टोन बनने का। हम थोड़ा जान लेते हैं कि जब हमारे किडनी में पथरी होता है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा लापरवाही करते हैं और डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, सोचते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसे, लेकिन उसके बाद में वो बढ़ते बढ़ते वो रोग असाध्य रोग हो जाता है, फिर बहुत तकलीफ होता है उन्हें। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। आपके जो है कमर के निचले हिस्से से दर्द शुरू होकर, जिस तरफ पथरी रहेगी उस तरफ कमर के नीचे तरफ से दर्द शुरू होकर आपके पेट तक जाएगा या फिर पैर तक भी जा सकता है वो दर्द। आपके पेशाब में ब्लड भी आ सकता है और आपका पेशाब लाल रंग का या फिर गुलाबी रंग का भी आ सकता है। यदि आपकी किडनी में स्टोन है तो आपको घबराहट भी हो सकती है और बुखार भी, हल्का बुखार भी आ सकता है। ये छोटे मोटे आपके लक्षण पाए जाते हैं। बाकी किडनी में जब स्टोन होता है तो असाध्य दर्द होता है। किडनी में जब स्टोन होता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक पीड़ाएं होती हैं। तो इससे पता ही चल जाता है कि किडनी में स्टोन है। कौन कौन सा आसन हमारे किडनी स्टोन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किडनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या हम यूँ कहें कि हम कौन कौन सा आसन करें जिससे जो हमारे किडनी के स्टोन है या पथरी है वो पेशाब मार्ग से बाहर हो जाएं। सर्वप्रथम हम करेंगे पवन मुक्तासना। दंडा हमारे आसन के लिस्ट में द्वितीय आसन है अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन को कैसे करते हैं आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएंगे। हम अपने दाहिने पैर को घुटने से बेंड कर लेंगे। उसके बाद में बाएं पैर के घुटने के बगल से इसको क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारा बायां पैर है इसको बेंड करके घुटने से धीरे 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 अपने हिप के पास से टच करेंगे, दाहिने हिप के पास से। उसके बाद में ये बायां हाथ उठा के अपने दाहिने पैर के घुटने के पास से लगाएंगे और धीरे 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 पैर को पकड़ेंगे और फिर इसके बाद में धीरे धीरे पीछे की तरफ देखेंगे। यहीं पर रुकेंगे लगभग 1 से 2 मिनट। फिर धीरे धीरे सर्वप्रथम हाथ को छुड़ाएंगे, हाथ को बगल में रखेंगे धीरे धीरे। फिर पैर को खोलेंगे, फिर इस पैर को खोलेंगे और दंडासन में बैठ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। अब आपकी बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दाहिने पैर के घुटने के पास से क्रॉस करेंगे और दाहिना पैर को मोड़ के अपने दाहिने पैर को मोड़ के अपने हिप के पास रखेंगे और दाएं हाथ को घुटने से ले जाकर इस तरीके से पकड़ेंगे। फिर उसके बाद में पीछे की तरफ देखेंगे। इस हिस्से में लगभग आप 1 से 2 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे हाथ को इधर लाएंगे। ये हाथ को, दाहिने हाथ को
बगल में रखेंगे, दाएं पैर को खोलेंगे, फिर बाएं पैर को खोलेंगे, फिर यथावत स्थिति में अपने आएंगे। ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। जब हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं तो हमारा बॉडी है वो रोटेट होती है, तो इसमें हमारे अमाशय किडनी का जो है मसाज होता है। तो जो हमारे अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ रहते हैं वो गुदा मार्ग से और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। तो सीधे लेट जाएंगे, उसके बाद लेट के दाहिना पैर घुटने से मोड़ेंगे और अपने हाथ से घुटने को पकड़ेंगे, एंकल लॉक करेंगे और पुश करेंगे। धीरे धीरे अपने चिन को उठाएंगे, सिर को उठाएंगे, अपने ठुड्डी को टच करने का, घुटने में टच करने का प्रयास करेंगे। इसी पद्धति में रुकेंगे, लगभग 5 सेकेंड इसी पद्धति पे रुकने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। धीरे धीरे यथावत स्थिति में आ जाएंगे। पुनः दूसरा पैर करेंगे। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथ को घुटने के पास से ले जाएंगे, फिंगर लॉक करेंगे, घुटने से पुश करेंगे, अपने सिर को उठाएंगे और ठुड्डी को घुटने में टच करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर रुकेंगे, 5 सेकेंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। फिर धीरे धीरे अपनी यथावत स्थिति में जाएंगे। अब हम दोनों पैरों से करेंगे पवन मुक्तासना शी। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और फिर उसके बाद फिंगर लॉक करेंगे, सिर को उठा के ठुड्डी को घुटने में टच कराने का प्रयास करेंगे। यहीं रुकेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपनी यथावत स्थिति में आ जाएंगे। पवन मुक्तासन करने से आपके पेट के रोग होते हैं जितने, आपकी कमर में यदि दर्द हो रहा हो, तो इन सब चीज़ों में पवन मुक्तासन बहुत फ़ायदा करता है। आपकी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को पथरी है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि आपकी किडनी में पथरी है तो किन किन आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा और दैनिक दिनचर्या खान पान के द्वारा हम बिना कहीं जाते हुए, बिना डॉक्टर के पास जाते हुए भी इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे आपको डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, लेकिन आप यदि ऐसी अवस्था में हैं कि कहीं नहीं जा सकते तो वो आयुर्वेदिक औषधियाँ आप घर पे, घरेलू नुस्खे जो होते हैं आपके घर पे यूज करके भी आप किडनी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। किडनी में जो स्टोन होता है, पथरी होता है, उसको मूत्र मार्ग से निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम जिनकी किडनी में स्टोन हो, जिनको पथरी हो, तो उनको पानी खूब पीना चाहिए, लगभग 4 से 5 लीटर कम से कम पीना चाहिए। और नारियल का पानी पिएं, नारियल का पानी खूब पिएं। नींबू पानी पिएं, बिना चीनी डालते हुए, चीनी उसमें ना डालें। नींबू पानी खूब पिएं सुबह सुबह। और भिंडी का पानी पिए, भिंडी का पानी भी किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मूली का रस पिएं और प्याज का, यदि हो सके तो प्याज का काढ़ा बनाकर पिएं। कुलथ की दाल होती है, कुलथ की दाल का आप सूप बनाकर पिएं। कुलथ की दाल भी जो है किडनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जौ का पानी पिएं, गोखरू का पानी, गोखरू शाम को भिगो के सुबह जो है उसका पानी पिएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को पथरी है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।